अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की छठी क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो टूल पढ़ा था वो ये वाला टूल है जिसका नाम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके रखते हो तो इसके अंदर जितने भी टूल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हमने क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ना है। इन टूल को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, अनडू का। अब अनडू क्या है? अब जैसे मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं पेंट करना शुरू कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे लाइनें बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 लाइनें बना दी हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो चौथी लाइन है ये मुझे जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो चौथी लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इस तरह से अगर आप लोग फिर कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो तीसरी लाइन खत्म हो जाएगी, फिर कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो दूसरी लाइन खत्म हो जाएगी, फिर कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी। मतलब कि आप लोग कंट्रोल Z से एक एक स्टेप पीछे आ सकते हो और इसको बोलते हैं हम अनडू। कंट्रोल Z को हम क्या बोलते हैं जी? अनडू बोलते हैं। ये चीज हम कब यूज करते हैं? जब हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कंट्रोल Z प्रेस करके उसे वापस ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम अनडू कहते हैं। अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं वो लाइनें हमारे काम की थी अब वो वापस आ जाएं तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो देखो पहली लाइन वापस आ गई, फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो दूसरी लाइन वापस आ जाएगी, फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो तीसरी लाइन वापस आ जाएगी, फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो चौथी लाइन भी आ जाएगी। और अगर फिर कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो फिर कोई लाइन नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने 4 लाइनें ही बनाई हैं तो उसने आप लोगों को 4 लाइनें वापस करके दे दी हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम रीडू। कंट्रोल शिफ्ट Z को क्या बोलते हैं जी? हम रीडू बोलते हैं। मतलब कि इसके जरिए आप लोग एक स्टेप आगे आ सकते हो। ये चीज हम कब यूज करते हैं? जब हम कंट्रोल Z से कोई चीज डिलीट कर देते हैं और फिर हमें बाद में ख्याल आता है कि नहीं यार वो हमारे काम की थी, अब वो वापस आ जाए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट Z से उसे वापस ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो मैं चौथी लाइन को कंट्रोल Z से खत्म कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार वो मेरे काम की थी, अब वो वापस आ जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूंगा तो वो लाइन वापस आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अनडू और रीडू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मजीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है जी, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं बैकग्राउंड का, कि बैकग्राउंड क्या होता है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड का कंसेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। ये चीज मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो जी, जब आप लोग सेल्फी लेते हो तो आपके पीछे का जो एरिया होता है उसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। मतलब कि आपकी तस्वीर में आपके पीछे जो कुछ नजर आ रहा होता है, जो एरिया होता है, उसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बैकग्राउंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लड़की की इमेज ली गई है, तस्वीर ली गई है। इस लड़की के पीछे के जो एरिया है, बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है या ग्रास वगैरह दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, इसे हम बैकग्राउंड कहते हैं। और लड़की को आप लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। लड़की को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसके अलावा बाकी का जो एरिया है उसे हम बैकग्राउंड बोलेंगे। ठीक है, बाय द वे ये जो इमेज है ये मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है। वो एक फ्री वेबसाइट है जहां से आप लोग जाके फ्री में इमेजेस जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। आप वहां पे जाके गर्ल लिखोगे तो इस तरह की इमेज आ जाएगी। ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने जो है ना कर्सर इस तरह का आ रहा होगा। अगर मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं तो फिर आप लोगों को एक छोटा सा सर्कल दिखेगा। इस छोटे से सर्कल को आप लोग ब्रश भी कह सकते हो, सर्कल भी कह सकते हो और ब्रश भी कह सकते हो। ठीक है जी, अब अगर आप लोग इस सर्कल का साइज बड़ा करना चाहते हो या ब्रश का साइज बड़ा करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड में P के बटन के साथ, अल्फाबेट P के साथ 2 ब्रैकेट के बटन मिलेंगे। अगर आप लोग राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा और अगर आप लोग लेफ्ट ब्रैकेट का बटन प्रेस करते रहोगे तो ब्रश का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रश का साइज किस तरह से बड़ा या छोटा करना है, आई होप आप लोगों को इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं जूम इन कर रहा हूं, आउट कर रहा हूं तो देखो फिर भी वैसा ही साइन आ रहा है। मतलब क्या, अब अगर मैं यहां से राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करता रहूंगा तो देखो इसका साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग गलती से कैप्स लॉक का जो बटन है, शिफ्ट के ऊपर बटन होता है कैप्स लॉक का, अगर आप लोग उसे गलती से ऑन कर देते हो तो फिर आपके माउस का जो कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कैप्स लॉक का बटन ऑन किया हुआ है और यहाँ से आप लोग कोई सा भी टूल सेलेक्ट करोगे तो उसका जो कर्सर होगा वो आप लोगों को प्लस के साइन में मिलेगा। मैं यहाँ से कोई सा भी टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ से कैप्स लॉक के बटन को ऑफ कर दोगे तो फिर जो है ना हर टूल अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा।
जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों ने कैप्स लॉक के बटन को ऑन करके रखा हुआ है और फिर यहाँ से आप कोई सा भी टूल सेलेक्ट करोगे तो उसका जो कर्सर होगा वो प्लस के साइन में आएगा, और अगर आप लोग कैप्स लॉक के बटन को ऑफ कर दोगे तो फिर टूल जो है ना अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। आप लोगों को बताने का मकसद यह है कि अगर आप लोगों ने गलती से कैप्स लॉक के बटन को ऑन कर दिया और आप लोगों को पता नहीं है और आप लोग यहाँ से कोई सा भी टूल सेलेक्ट करते हो तो वो प्लस के साइन में आ रहा है, तो आप लोग कैप्स लॉक के बटन को ऑफ कर दोगे तो फिर टूल जो है ना अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कैप्स लॉक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके रखना और फिर माउस को ड्रैग करना है तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक बनती जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने सब्जेक्ट के ऊपर क्विक सिलेक्शन टूल को फेरते जाना है और सिलेक्शन बनती जाएगी। और गलती जब आप लोग सिलेक्शन बना रहे हो और कोई सिलेक्शन जो है ना बाहर चली जाए, जैसे यहाँ पे देखो सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर चली गई है, अब मैं यहाँ से इसको माइनस करना चाहता हूँ तो इसके लिए पहले आप लोगों ने माउस का जो कर्सर है अपनी सिलेक्शन के हिसाब से उसे छोटा कर देना है। उसके बाद अगर आप लोग सिलेक्शन को माइनस करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग आल्ट का बटन प्रेस करोगे तो देखो सर्कल के अंदर माइनस का निशान आ जाएगा और यहाँ पे आप सिलेक्शन को आप लोग जो है ना माइनस कर सकते हो। देखो माइनस हो गया। अब थोड़ा सा एरिया अंदर सिलेक्शन अंदर की तरफ हो गया तो आप लोग जो है ना शायद माउस का ब्रश का जो साइज है उसे थोड़ा सा छोटा कर दो और यहाँ पे सिलेक्शन बनाओगे तो ये थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ना सिलेक्शन बना सकते हो। तो देखो जी हमारी जो है ना सिलेक्शन बन गई। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरिया ज्यादा आ गया तो आल्ट के साथ हम इस एरिया को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। ले जी हमारी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे बन गई है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ा सा एरिया अंदर की तरफ है, ये हमने डिलीट करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले ब्रश का साइज छोटा कर देना है। सिलेक्शन के हिसाब से आप लोग अपने ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकते हो और आल्ट का बटन प्रेस करोगे तो ये वाला एरिया जो है ना माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग माइनस कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला एरिया भी है तो इसे भी मैं थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिलेक्शन बना के एरिया को जो है ना माइनस कर सकते हो। और अगर आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे लेयर को ऑफ कर दोगे तो देखो कॉपी जनरेट होगी। अब ये इतनी अच्छे तरीके से कॉपी नहीं बनी, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए जो है ना बना के दिखा रहा था। ठीक है, अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए हम लोग जो है ना पेन टूल को यूज करते हैं, इसको भी हम मजीद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अब जो है ना ब्रश का जो साइज है वो छोटा है तो इसलिए आप लोगों को कर्सर इस तरह का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से ब्रश का साइज बढ़ा दूं तो फिर आज जो है ना आप लोगों को सर्कल दिखेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो और अगर एरिया थोड़ा सा बाहर चला जाता है तो आप लोग आल्ट के जरिए उस एरिया को मैनेज कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों को ऊपर प्रॉपर्टी बार में न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट होता है और यहाँ पे आप लोग जो है ना जितनी चाहो उतनी सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेक्शन ऐड करनी है आप यहाँ पे तो आप लोगों को शिफ्ट का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे सिंपली सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहता है क्विक सिलेक्शन टूल में। इसके अलावा अगर सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर चली जाती है तो इसके लिए आप लोग ऐड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो और अगर आप लोग कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस कर दोगे तो तब भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन को माइनस कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इन ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्रश का साइज जो है ना बड़ा छोटा करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप लोग ब्रश के साइज को जो है ना छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखो मैंने वहां से साइज छोटा किया था तो यहाँ पे ब्रश का साइज छोटा हो गया और अगर मैं यहाँ से जो है ना ब्रश का साइज बड़ा कर दूं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो देखो ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलता है, इससे इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जरूर पढ़ेंगे। मैं हर क्लास में कह रहा हूँ जब हम लेयर वाली क्लास पढ़ेंगे तो तब इस ऑप्शन को समझेंगे। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो है लेयर के ऊपर पढ़ेंगे तो तब इस ऑप्शन को हम मजीद अच्छे तरीके से जो है ना समझेंगे। इसके बाद आप लोगों को इनहेंस एज का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को मैंने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि एक ही ऑप्शन को हर वीडियो के अंदर समझाना मुनासिब नहीं होता, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखो अगर आप लोग इनहेंस एज के ऊपर चेक लगा के सिलेक्शन बनाते हो और फिर आप लोग इसकी कॉपी बनाते हो तो इसके जो एजेस आएंगे वो थोड़ा स्मूथ आएंगे और अगर आप लोग इनहेंस एज के ऊपर जो है ना अनचेक कर देते हो और फिर आप लोग सिलेक्शन बना के इसकी कॉपी जनरेट करोगे तो इसके जो एजेस होंगे वो थोड़ा शार्प आएंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो आप लोग पिछली क्लास जाके जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को इनहेंस एज का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इसको समझाने से पहले मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ। सिलेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इस पिक्चर में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये वाली तस्वीर, ये लड़की हमारा सब्जेक्ट है। बाकी का एरिया क्या है, हमारा बैकग्राउंड है और हमारा सब्जेक्ट ये है। अगर आप लोग इस लड़की को एक ही क्लिक पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो विद इन ए सेकेंड हमारी जो ये लड़की है वो सिलेक्शन में आ जाएगी। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो है ना हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। देखो हमारी सिलेक्शन हो गई और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से सिलेक्शन हुई है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग जो है ना सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आ रहा है तो आप लोग आल्ट का बटन प्रेस करके इस एरिया को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा ब्रश की साइज को छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं आल्ट का बटन प्रेस करके इस एरिया को जो है ना रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन का ये काम है कि आप लोग इसके जरिए इमेज के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हो उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से समझाया था। इसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है। ये हर वीडियो में कहता हूं कि एडवांस लेवल का है तो हम एडवांस लेवल पे जाके इस ऑप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए किस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जितने भी ऑप्शन दिख रहे होंगे आई होप आप लोगों को इन सब की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें सिंगल कलर को या सिंगल कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना हो तो हम मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं। अब सिंगल कलर क्या है, अब जैसे इस इमेज में देखो यहाँ पे आप लोगों को बाइक की इमेज दिख रही है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, एक ही कलर का है और इसी को हम सिंगल कलर कहते हैं। अगर यहाँ पे 2-3 कलर का बैकग्राउंड होता तो उसे मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पे एक कलर का बैकग्राउंड है तो इसे हम सिंगल कलर कहेंगे। इसको आप लोग सॉलिड कलर भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को सिंगल कलर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मुझे इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मैंने मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा तो देखो हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है और यहाँ से मैं जो है ना डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो हमारी सिलेक्शन बैकग्राउंड मतलब कि खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आप लोग मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए सिंगल कलर को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि नहीं यार वो बैकग्राउंड हमारे काम का था तो आप लोग कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो हमारा बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करोगे तो हमारा बैकग्राउंड वापस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब कि आप लोग जो है ना मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए यहाँ पे सिंगल कलर को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इस इमेज को देखो यहाँ पे भी सिंगल कलर का बैकग्राउंड है। अगर आप मुझे इसको डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के लिए पहले मैं कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी ले लूंगा क्योंकि बैकग्राउंड लेयर के ऊपर या ओरिजिनल लेयर के ऊपर हम काम नहीं करते। यहाँ से मैंने कॉपी ले लिया और यहाँ से ओरिजिनल लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब अगर मुझे इस सिंगल कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जो है ना हमारा सिंगल कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया और अब मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो देखो बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए आप लोग यहाँ पे सिंगल कलर को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। और अब अगर आप लोग सोच रहे हो क्या हम मल्टीपल कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इस तरह का बैकग्राउंड हो तो क्या आप लोग मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए सिलेक्शन बनाओगे तो फिर कुछ इस तरह की सिलेक्शन होगी। जहाँ पे आप लोग क्लिक करते हो तो मैजिक वॉन्ड टूल उससे मैचिंग कलर आप लोगों को सिलेक्ट करके दे देगा जितना उससे हो सकेगा और जहाँ पे उसको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा या उसे कोई और कलर दिखेगा तो वो वहां पे जाके सिलेक्शन को रोक देगा। ठीक है, मल्टीपल कलर के ऊपर मैजिक वॉन्ड टूल कुछ इस तरह से काम करता है। आप लोग जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो मैजिक वॉन्ड टूल जो है ना आप लोगों को उससे मैचिंग कलर आप लोगों को सिलेक्ट करके दे देगा जितना उससे हो सकेगा और जहाँ पे उसको डिफरेंस दिखेगा वहां पे जाके वो सिलेक्शन को रोक देगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग मल्टी कलर वाले बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्शन बना सकते हो। इसके बाद ऊपर आप लोगों को न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है और इंटरसेक्ट का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि अब अगर आप लोग यहाँ पे मजीद एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट का बटन प्रेस कर दोगे तो देखो ऐड टू सिलेक्शन वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप लोग क्लिक करते जाओगे तो सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। आप लोग इस तरह से भी सिलेक्शन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अब अगर आप लोग सिलेक्शन को मैनेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड से आर्ट का बटन प्रेस कर दोगे तो देखो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिलेक्शन मैनेज होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग सिलेक्शन को मैनेज कर सकते हो।
ठीक है। ये चारों ऑप्शन मैंने पिछली क्लास में भी बड़ी डिटेल से समझाया था और तीसरी क्लास में भी बड़ी डिटेल से समझाया था। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक ही ऑप्शन को हर वीडियो में बताना मुनासिब नहीं होता। अगर आप लोगों को इन ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग पिछली वीडियो या तीसरी वीडियो जाके देख सकते हो, तब आप लोगों को इन चारों ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर देता हूँ। इसके बाद सैंपल साइज में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग 3x3 एवरेज के ऊपर सिलेक्ट करके सिलेक्शन बनाओगे तो फिर कुछ इतना एरिया सिलेक्ट होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 101/101 एवरेज को सिलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस तरह की सिलेक्शन होगी। ठीक है, आप लोग इन ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हो। वैसे ये इतने काम के नहीं होते और हम इनको बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे होते। यहाँ पे पॉइंट सैंपल का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे इसे ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखूंगा। अगर आप लोग चाहो तो इन ऑप्शन को चेक कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन किसी काम के नहीं, हम इनको बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे टॉलरेंस की जो वैल्यू वो 30 है। अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ तो इतना एरिया सिलेक्ट होता है। और अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके भी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टॉलरेंस के ऊपर माउस का कर्सर ले आओगे और राइट तरफ ड्रैग करोगे तो तब भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करोगे तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ तो देखो इतना सारा एरिया सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस की वैल्यू को कम कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ, जैसे अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई तो देखो इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग टॉलरेंस की वैल्यू को बढ़ा दोगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप लोग टॉलरेंस की वैल्यू को कम कर दोगे तो फिर आप लोग थोड़े से कम एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 32 होती है, तो मैं यहाँ पे 32 ही रहने देता हूँ। आप भी यहाँ पे 32 ही रहने दीजिएगा, ये बेस्ट वैल्यू। इसके बाद आप लोगों को एंटी एलियास का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को मैंने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से समझाया था, आप लोग जाके उसे देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को कंटेजियस का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो आप लोगों को ब्लू कलर मिल रहा है, रेड कलर मिल रहा है, फिर ब्लू कलर मिल रहा है, और यहाँ पे कंटेजियस के ऊपर चेक लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए क्लिक करता हूँ तो मैजिक वॉन्ड टूल आप लोगों को ब्लू कलर सेलेक्ट करके दे देगा, और जहां पे इसको दूसरा कलर दिखेगा या ज्यादा डिफरेंट दिखेगा वहां पे जाके ये सिलेक्शन रोक देगा। ठीक है, और अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि इस इमेज के ऊपर जहां जहां पे भी ब्लू कलर है वो सिलेक्ट हो जाए तो इसके लिए पहले मैं कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन खत्म कर दूंगा और यहां से कंटेजियस के ऊपर चेक हटा दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैजिक वॉन्ड टूल पूरी इमेज के ऊपर ब्लू कलर को सर्च करेगा और जहां जहां पे उसको ब्लू कलर मिलेगा वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग कंटेजियस के ऑप्शन को चेक लगा रहने देते हो और फिर आप लोग जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो मैजिक वॉन्ड टूल उससे मैचिंग कलर आप लोगों को सिलेक्ट करके दे देगा, और जहां पे उसको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा या कोई और कलर दिखेगा वहां पे जाके सिलेक्शन रोक देगा। और अगर आप लोग कंटेजियस के ऑप्शन को ऑफ करके कर देते हो और फिर सिलेक्शन बनाते हो तो फिर आप लोग जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो मैजिक वॉन्ड टूल उस इमेज के अंदर उस कलर को सर्च करेगा और जहां पे उसको वो कलर मिलेंगे उसे सिलेक्ट करके आप लोगों को दे देगा। आई होप आप लोगों को कंटेजियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे इस इमेज में देखो, यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट कलर दिख रहा है, उसके बाद ग्रीन कलर दिख रहा है, और यहाँ से मैं कंटेजियस के ऊपर चेक लगा रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना व्हाइट एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैजिक वॉन्ड टूल को जहां जहां पे व्हाइट एरिया दिखा है उसने उसे सिलेक्ट कर लिया, और जहां पे उसको ज्यादा डिफरेंस दिखा है या जहां पे उसके ग्रीन कलर दिखा है वहां पे जाके उसने सिलेक्शन रोक दिए। अब अगर मैं यहाँ से कंटेजियस के ऑप्शन को जो है ना अनचेक कर दूं और अब मैं यहाँ पे व्हाइट एरिया के ऊपर क्लिक करूं तो मैजिक वॉन्ड टूल फिर पूरी इमेज के अंदर व्हाइट एरिया को ढूंढेगा, जहां जहां पे उसको व्हाइट एरिया मिलेगा वो उसे सिलेक्ट करके आप लोगों को दे देगा। ठीक है, मतलब एक कंटेजियस को ऑन करके सिलेक्शन बनाओगे तो फिर मैजिक वॉन्ड टूल उससे मैचिंग कलर आप लोगों को सिलेक्ट करके दे देगा, और जहां पे उसको डिफरेंस दिखेगा वहां पे जाके उसे सिलेक्शन रोक देगा। और अगर आप लोग कंटेजियस को ऑफ कर देते हो और फिर सिलेक्शन बनाते हो तो फिर मैजिक वॉन्ड टूल पूरी इमेज के अंदर उस कलर को ढूंढेगा और जहां जहां पे उसको मिलेगा वो आप लोगों को सिलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेजियस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन मिलता है, ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को जो है ना मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था कि इसके जरिए आप लोग सब्जेक्ट को एक ही क्लिक के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए कैसे सिलेक्शन बना सकते हो, मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए कैसे सिलेक्शन बना सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को प्रॉपर्टी बार में जितने ऑप्शन नजर आए हैं, आई होप आप लोगों को इन सब की समझ आ गई होगी।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना लेयर पैनल वाली क्लास पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।